तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम द्वितीय कश्यप संवाद। कल यहां पर हे भगवान कश्यप ऋषि कह रहे थे तुमने दोष किया है। क्या दोष? दोषान मोहर्तिकार्ति, मोहर्तिक दोष। क्या दोष है? मोहर्तिक, मुहूर्त का दोष है ना। क्या दोष था? जिस मुहूर्त में तुमने ये कार्य किया है वो दोषपूर्ण मुहूर्त था। तो उस मोहर्तिक दोष के कारण क्या होगा? क्या क्या दोष किए हैं बता रहे हैं आप, टीका में कह रहे हैं क्या क्या दोष किए हैं। पहला है मोहार्तिक दोष। मोहूर्तिक दोष मीन्स क्या, जो मुहूर्त अच्छा नहीं था उस मुहूर्त में तुमने काम किया। दूसरा मन निदेश अतिचारेण, मन निदेश अतिचारेण, मेरा आदेश का आपने उल्लंघन किया। नंबर 3 देवानां च अति हेलनाथ, देवताओं का भी उल्लंघन किया। एक तो असद मुहूर्त में तुमने कांड करवाया, दूसरा तुमने मेरे ईश्वर में किसको अभी क्या करा सुबह दिन में उसका। तो पहला दोष बताया ये मोहर्तिक दोष, तुमने ये जो दोष किया। दूसरा दोष ये है मन निर्देश अतिचार, तुमने मेरे निर्देश का उल्लंघन किया। तीसरा इतने दोष हुए हैं। परिणाम क्या होगा? भविष्यतस तवा भद्र अभद्रे जाठर धामो जाठराधमो। जो तुमने दोष किए हैं, तुम अपवित्र हो, अशुद्ध चित्त अशुद्ध है। अशुद्ध मुहूर्त में तुमने ये कांड किया, मेरा आदेश को उल्लंघन किया। देवता कहने से यहां पर रुद्र, स्वयं भगवान रुद्र शिव जी की अवज्ञा की, उनके दूतों की अवज्ञा की। तो जब इतने तो दोष किए हुए हैं तो फल क्या मिलेगा? जब इतने दोष हुए हैं तो फल का फल मिलेगा। भविष्यतः तवा भद्र अभद्रे जाठराधमो, ये अधमे, ये अभद्रे, तुम अभद्र हो। अतः जाठर जठर में जो आएगा ना, जठर से जाठर तद्धित पड़ता है। जाठर अधमो, तुम्हारा जो तुम्हारे जठर में आएगा, जो निकलेंगे उत्पन्न होंगे, वो अत्यंत अभद्र। अभद्रो दो होंगे, द्विवचन है, दो होंगे और परम अभद्र होंगे। हैं? और क्या बताया? अभद्र मतलब क्या क्या, क्यों? अमंगल, तुम जो ना अमंगल स्वरूप हो, अमंगल स्वरूपा हो। तुम्हारे पुत्र भी, तुम्हारा जो अमंगल समूह है, ये गुण प्रविष्ट करेंगे, संचार होंगे पुत्रों के अंदर। तुम जैसे अमंगल स्वरूपा हो, ये गुण कहां प्रवेश करेंगे? पुत्र में प्रवेश करेंगे। इसलिए जाठर आधमो, जठर अधमो, तुम्हारे जठर से जो उत्पन्न होंगे, दो उत्पन्न होंगे। अधमो कैसे होंगे? वो कैसे होंगे? एक प्रकार व्यक्तिगत जागतिक दोष हेतु लोकान, कि तुमने क्या कैसे दोष किए हैं? इंद्र आदि जो देवता, जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे? लोकान। जितने इंद्र आदि लोकपाल हैं उनका पीड़न करेंगे, उनको कष्ट पहुंचाएंगे। हैं?
लोकान सपालान स्त्रिंग चंडी, हे चंडी, चंडी को कह रहे हैं अमर धर्म संगत वाक्यो तुम्हें प्रचंड भाव दिखाई चले। चंडी में क्रोध। जब मैंने तुम्हें शास्त्र की बातें बताई तो तुमने क्या भाव दिखाया? प्रचंड भाव दिखाया। जब मैं तुम उपयुक्त बात शास्त्र की बात बता रहा, तुमने क्या दिखाया था? प्रचंड भाव है। तुम बिगड़ गए। तुम शिव जी क्या कर लेंगे, वो स्वयं अभद्र हैं, ऐसा ऐसा तो प्रचंड भाव दिखाया था। है प्रचंड चंडी, अब तुम इसका क्या करो? फल भोग करो। जो तुमने कांड किया है इसका फल अब तुम भोग करो। है हाँ, चला गया। हाँ, काम क्रोध तुम्ही खनी, तुम काम क्रोध की खनी भंडार हो। हे दीति, तुम काम क्रोध लोभ की भंडार है। यहां से ब्रह्मशिर कश्यप पर तहार प्रति कोप व्यक्त हो जाते। इससे क्या दिखाई पड़ रहा है? दीति के प्रति कश्यप का अत्यंत क्रोध। क्योंकि क्रोध क्यों? क्यों संतान तो वो संतान तो वो भी कश्यप की होगी ना। तुम्हारे घर जो फिर संतान होगी वो कैसे होगी? साधु का उत्पीड़न करने वाली होगी। इसलिए क्रुद्ध है किसके ऊपर? दीति के ऊपर है। हे चंडी, तुम काम क्रोध की खनी, खनी मैंने खान भंडार, काम क्रोध लोग, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाश ना हो आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। गीता मोहन का नरकस्य इदं त्रिविधम द्वारम, नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ। नाशनम कि क्या करते हैं? ये विनाश कर देते। इसलिए एतत्त्रयम् त्यजेत, काम क्रोध लोभ। समस्याओं की जड़ हमारी समस्या की जड़ क्या है? जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नाम रुचि नहीं हो पा रही है, भक्ति अंगों में रुचि नहीं हो पा रही है, जहां के तहां पड़े हुए, बल्कि धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। कारण क्या है? तीन ही कारण है। काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध लोभ, ये 3 के कारण हम आगे बढ़ने में असमर्थ हो पा रहे हैं। चेष्टा बहुत कर रहे हैं। सोचो ना क्या हम लोग क्या कम चेष्टा कर रहे हैं? सुबह 4 बजे से आरंभ करके कम से कम मैं इस मठ की बात कर रहा हूं। 4 से हम बैठते हैं कंटिन्यू, 4 से सीधा 8:30 तक सब। शाम को फिर 5:30 बजे बैठते सीधा 8:30 बजे तक। कितना घंटा हो गया? लगभग 8 घंटा। कम होता है? 8 घंटा हम अनुशीलन कर रहे हैं। 8 घंटा कम होता है क्या? जो हम सामूहिक रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ तो हरिनाम करते होंगे। 8 घंटा ये हो गया। फिर बाकी मोबाइल का जो मोबाइल देखते हो उसमें आधा 1 घंटा तो निकालते होंगे भगवान के लिए, नहीं निकालते होंगे? आने तो करते होंगे भाई। 8 घंटे निकल गए, बच्चे कितने? 24 में से 16। और 16 में से सोने के लिए शयन लीला में 8 लगा लो, बचे कितने? 8 घंटा। अब 8 घंटा बचा, उसमें फिर लैट्रिन फैक्ट्री जाते हो नहाने धोने, उसमें कितने गए? 2 घंटे गए नहाने धोने। बचे कितने? 6 घंटे। अब 6 घंटे में कितने मोबाइल देखोगे? हैं? हाँ, फिर सेवा भी है। हर किसी है, प्रसाद भी है। हैं?
तो उसमें लगाओ शेष है ना, 2 घंटे चले, बस 4 घंटे बचे। अब 4 घंटे बचे मोबाइल देखने के लिए, और सब आ गया। तो कुल मिलाकर हम सोचो इतना बहुत कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, बहुत चेष्टा कर रहे हैं। हमारी चेष्टा प्रचंड चल रही है। मैं यहाँ इसमें बात कर रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं। बहुत चेष्टा कर रहे हो, कम चेष्टा नहीं हो रही, बहुत चेष्टा हो रही है। सब समस्या यही है, इतनी चेष्टा करने के बाद भी नाव वही घूम रही है। तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वो मंगाओ क्रेन, सिद्धांत क्रेन मंगाओ, क्रेन उठाने वाली। आगे आगे सरको। अब बात चल रही है, इतनी हम चेष्टा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, कम नहीं है। कम है क्या? 8 घंटे का अनुशीलन कम होता है? कम है? 8 घंटे कम होते हैं? स्कूल में बच्चा स्कूल में कितना 6 घंटे पढ़ता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। हम 8 घंटा कंटिन्यू अनुशीलन कर रहे हैं भक्ति का, कंटिन्यू 8 घंटा कम नहीं होता, बहुत होता है। तो अब इतना हम कर रहे हैं, तो नाव वहीं क्यों घूम रही है? उसी क्लास में बार बार क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे? बंगाल में एक शादी थी, विवाह था। अब जानते हो यहाँ शादी का मुहूर्त तो रात पे ही निकलता है ना? पता नहीं, विचित्र बात है। सब अनुष्ठान दिन में होते हैं, ये शादी का रात्रि में, रात्रि आशुरी काल है, उसमें मैंने शादी का मुहूर्त क्यों रखते हैं लोग? कोई कारण होगा, दिन में क्यों नहीं? क्या है? रात में ऐसे मुंह दिख लेते क्या? ना ना ना, ये एक वैदिक नियम है। नहीं, मुहूर्त रात का निकलते हैं। अच्छा, दिन का मैंने की ना। क्या जो भी हो आप देख लेना कि कब किसके दिन में रात में हुई, तो क्या बात चली थी? अब शादी थी, अब रात को मुहूर्त था, 12 मुहूर्त रात का ही था। तो लड़के वालों ने कहा भैया अब नदी के पल्ली पर गांव था, वो जो जहां बारात जाएगी, लड़की का घर था। तो 8-9 बजे सब खा पी के बैठ गए, नाव में बैठ गए। वो जल्दी चलो, बहुत पास में ही, आराम से 4 घंटे पहुंच जाएंगे, आराम से गाते गाते जाएंगे। बैठ गए। अब नाच गाना चल रहा, खूब मस्ती में लोग। और सुबह हो गई, वह पहुंचे ही नहीं। बोले 2 घंटे का रास्ता, और ये सुबह 8 घंटा बीत गया। मुझे पूछा भी क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहा है? उसने देखा, उसने क्या किया ना, वह हो क्या था, जो है लंगर ना, वो लंगर जो नाव को बांधते हैं, वो गाड़ते हैं, वो उसको निकालना भूल गया, और नाव वहीं घूम रही थी। सर्दी के दिन थे, घना कोहरा था अपने घरों में। तो मैं दुर्वासा से, तो वहां में स्वामी घाट पार करके मैं ना गिरिराज पर करने जाता था, घना कोहरा। अब नाव में बैठे हम लोग, अब नाव बहुत देर हो गई है, पार ही नहीं आ रहा है। तुझे आवाज लगाई पल्ली पार वाले को, अरे ये आवाज जहां सामने उतरना था, आवाज वहां से आ रही है, दूर से आवाज आ रही है। हो गया ना, तो नाव ना वहीं घूम रही थी, कभी यहां चले जाए कि वहां से, वो जो लगाया जा रहा वो बेचारा। तो कोहरे में जाने क्या करते हैं, एक रस्सी बांधते हैं, उसमें ना कनस्तर है ना, टिन बांध देते हैं, टिन, और टिन तैरते रहते हैं। उसको देख करके वो नाव ले जाता है, तो नाव में घूम जा रही। तात्पर्य क्या है? बराती हम ही हैं। समस्या क्या हो रही है
8 घंटा हम भजन कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, कम नहीं, बहुत बहुत हो रहा है 8 घंटा। तो गाँव ना वही के कारण क्या हो रहा है? 3 चीज, काम, क्रोध, लोभ। इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बस परिणाम, इन तीन का परिणाम क्या है? क्या है? भक्ति में कभी अनर्थ हानि नहीं पहुंचाते हैं। अनर्थ कभी भक्ति को नाश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। न पाप भक्ति को नष्ट कर सकते हैं, न पुण्य भक्ति को बढ़ा सकते हैं। भक्ति न पाप से नष्ट होती है, न पुण्य से बढ़ती है। अनर्थ का साहस नहीं है भक्ति का विनाश कर दे। होता क्या है? अनर्थ से उत्पन्न होते हैं अपराध। अपराध क्योंकि अनर्थ का आश्रय कौन है? अनर्थ का आश्रय शरीर है, मैक्सिमम मन, बुद्धि, उसके ऊपर नहीं। अनर्थ की पहुंच कहां तक है? अनर्थ और प्रभाव मन बुद्धि तक पहुंचा सकते हैं, उससे ऊपर अनर्थ नहीं जा सकते हैं, हो ही नहीं सकता ये। परंतु होता क्या है? जो काम क्रोध जो अनर्थ हैं, इन अनर्थों से हम अपराध कर बैठते हैं। अपराध ये, और अपराध की पहुंच कहां तक है? सीधे आत्मा तक। अपराध की पहुंच कहां तक है? सीधे आत्मा तक। मतलब जो हमारी भक्ति है वहां तो अपराध वहां तक पहुंच जाता है। अनर्थ पहुंचते हैं शरीर तक। शरीर खराब हो गया, बीमारी हो गई, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने धक्का दे दिया, इतना ही बस। और अपराध सीधा कहां तक पहुंच जाता है? कहां अटैक करता है? आत्मा का जो धर्म है वहां पहुंच जाता है। कहां पर? भक्ति। सीधा है। कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने, तेरे बैंक बैलेंस खाली कर दिया, फिर क्या बिगाड़ा मैंने? है भाई, कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने। तो जमा कर, माल जमा कर रखना बैंक में। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बोलते ना, एक कहावत है, यदि कोई गरीब है तो मुर्गी होती बेचारी, बस हो गया। ये अंडा भी लोग अंडा भी ले लेते हैं। मुर्गी भी अंडा भी छोड़ देता है। और कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। तो बिगाड़ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ा। जो बैलेंस जो बैंक में था वो चला के ले लिया, छोड़ दिया। यही अपराध क्या करते हैं? तो इनका ना आत्मा क्या बिगड़ा? बस आत्मा धन छीन लिया, बना दे भिखारी, उसको भीख मांगते रहो। कर सकते हैं, अपराध कर देगा, अपराध कर देगा। नहीं होती है, परंतु होगी भी। जब महत अपराध हो जाता है, भयंकर अपराध हो जाता है, फिर भक्ति नष्ट में क्या? भक्ति स्वयं रुष्ट हो जाएगी। भक्ति नष्ट में, भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, वह चिन्मय वृत्ति है। भक्ति स्वयं ही भाग जाएगी। नहीं समझे? भक्ति को कोई मौत नहीं मार सकता, भक्ति चीज वस्तु है। जब भक्ति स्वयं ही निकल जाए, खत्म। भावावस्था तक जब तक हमारे कषाय बचे हुए हैं, देहात्म बुद्धि है कषाय, तब तक भक्ति जाने की संभावना। भक्ति नष्ट नहीं होती, हम नष्ट नहीं कर रहे हैं। अपराध, भक्ति अपराध, अपगत राध, हमारे ऊपर से भक्ति कृपा हट जाती है, बस खत्म। बस सब चौपट हो जाएगा। महत अपराध कर दिया तो जब भक्ति ही चलेगी तो क्या बचा फिर? जब भक्ति ही हमें रुष्ट हो गई, भक्ति के जो मूल आश्रय श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, उनका ऊपर क्या करेंगे? भक्ति रुष्ट हो गई, अपगत राज। और अपराध किसे कहते हैं? हमारी वह क्रिया जो क्रिया करने से हम पर से भगवान, भक्त और भक्ति इन कृपा सर जाती है, उसे कहते हैं अपराध।
भक्ति नष्ट कैसे हो जाएगी? भक्ति स्वयं चली जाएगी, वहां से अंतर्धान हो जाएगी, छुट्टी। तो क्या भैया क्या बजा, फिर खत्म हो गया। यानी भक्ति मर गई ऐसे नहीं, अर्थात उसके जो व्यक्ति जो अपराध कर रहा है उसके हृदय से भक्ति अंतर्हित हो जाएगी, यही है बस। पर भक्ति नष्ट हो गई, नष्ट थोड़ी होती है। अब वो दिखना पड़ेगा अपराध किस कोटि का था। श्रीमद ठीक है, श्रीमद सुचिनांग है, भ्रष्ट भी जाए थे, ये कहा गया, परंतु अपराध किस कोटि का था? ये भी तो कहा गया नरक जाता है, ये भी तो कहा गया। अपराध किस कोटि का था वो, उसके अनुसार। तो बात क्या चल रही है हमारे यहां पे? हाँ, इसलिए कश्यप जी कह रहे हैं चंडी है, मैं तुम्हें शास्त्र की बात बता रहा था और तुमने मुझे क्रोध किया, और ऐसा क्रोध किया शिव जी की भी निंदा करने पीछे नहीं हटी। तो तुमने कांड किया ना, इसका फल अब भोग करो। फल यह है कि अब तुम्हारे जो पुत्र उत्पन्न होंगे महादुर्दांत होंगे, हैं? तो यहां से ऋषि कश्यप का द्वितीय के प्रति क्रोध व्यक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रोध व्यक्त हो रहा है। भाई हम गाली कब बकते किसी को? क्रोध में। हे अभद्रे, हे चंडी कह रहे ना, तो क्या है? क्रोध का लक्षण क्या है? ये गालियां या फिर थपड़ा थपड़ी, या हाथ चलेगा या लात चलेगी या फिर मुंह चलेगा। क्रोध का लक्षण यही है। कैसे होंगे पुत्र तुम्हारे पुत्र? प्राणी नाम ही अमाना नाम, दीना नाम अकितागसाम, स्त्री नाम निगृह्यमाणा नाम, कोपितेषु महात्मसु, तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावना, हनिशत अवतीर्य मासो यथा अद्रिन शत पर्वधिक। अब सुनो, तुम्हारे पुत्र कैसे होंगे? प्राणी नाम हन्यमाना नाम, जिना नाम किद आगसाम। तुम्हारे पुत्र कैसे होंगे? निरपराध प्राणियों का हनन करेंगे। जो पुत्र उत्पन्न हो कैसे होंगे? प्राणियों का हनन करेंगे। और विशेष रूप से ये दिना नाम अकित आगसाम, कित आगसाम। और क्या करेंगे? जो दीनहीन प्राणी हैं उनका आगस मतलब आग मने अपराध करेंगे। और पुत्र जो दीनहीन प्राणी होते हैं उनके प्रति उनका अपमान करेंगे, उनकी निंदा, उनकी अवज्ञा करेंगे, अपमान करेंगे। स्त्री नाम निगृह, और स्त्रियों का हरण करेंगे। हरण किया कि नहीं किया? हिरण्यकश्यप ने हरण किया कयादु का। कयादु नाग पत्नी है, और नाग कुल भगवान का सेवक कुल है। नागवंश भगवान का परम सेवक है। कयादु राक्षसी नहीं है, कयादु नागवंशी है। और नागवंश भगवान का सेवक रहा है। वासुकी जा रहा हूं, उसमें एक तो कुलंगार निकले कालिया उसमें कृपा की भगवान ने। वासुकी से आरंभ करके सारा वंश जो है ये भगवान का सेवक रहा है, नागवंश। जब हिरण्यकश्यप दिग्विजय के निकला, नागलोक पर आक्रमण किया, तो परास्त कर दिया। उसमें मजबूरी में वो नागराज ने अपनी कन्या को, पहले होता था ना, शत्रु आक्रमण कर रहा, हार गए तो बस स्त्री की दुर्गति की क्या दुर्गति थी। जब हार फूर गए तो स्त्री को, अब कन्या को ले जाओ, कन्या को दान दे देते लड़की को, और बेचारी चुपचाप चली जाती थी, क्योंकि कानून जानती नहीं थी। उसमें कोर्ट कचहरी भी नहीं दी जाती है। घूमते होता है
हाँ, उसमें ना वो क्या है, महिला आयोग नहीं था। देखो सब कुछ भी हुआ, ले जाओ लड़की ले जाओ, और वो लेके चले जाता। बड़ी स्थिति दयनीय स्थिति स्त्री की। कई आदमी को भी ऐसे हुआ, ये हरणी हो गया ना ये, भाई तुमने प्रास्त कर दिया उसको, और प्रास्त फिर तुम कन्या को ले गए, ये हरणी होता है प्रकार से। कया तो अपनी इच्छा से जब स्वयं वर्ण करे तो स्वयंवर क्या कहते हैं, वर्ण थोड़ी किया था, वो तो हार गया था बेचारा, बचने के लिए नागराज ने अपनी कन्या दे दी, ले जाओ। इन्हें कहते पुत्र कैसे होंगे, स्त्री नाम निग्रह माना नाम, स्त्रियों को भी निग्रह करने वाले होंगे। और कोपितेषु महात्मासु, और जो भी ये ऐसे काम करेंगे, दीनहीन व्यक्तियों की हिंसा करेंगे, उनका वध करेंगे, मार डालेंगे, स्त्रियों का अपमान करेंगे, इसके फलस्वरूप तज्जनित कोपितेषु महात्मासु, इससे उनकी इन कांड को देख करके महात्मसु कोपितेषु, महापुरुष उन पर कुपित हो जाएंगे। उन्हें कांड को देख करके जो महापुरुष हैं उनमें कुपित हो जाएंगे, हैं? और तब जब महापुरुष उनमें कुपित हो जाएंगे, हैं? उस समय तब क्या होगा, तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावन। जब महापुरुष जब कुपित हो जाते हैं, महात्मा कुपित हो जाएंगे, तो भगवान फिर क्या होगा, उनको शांत करने के लिए, उन महात्माओं को शांत करने के लिए भगवान विश्वेश्वर क्रुद्ध होकर के भगवान लोक भावना, जो लोकपालक भगवान हनिश्चति अवतीर्य मासो, उसे भगवान क्रुद्ध होकर के भगवान अवतीर्ण हो। कब अवतीर्ण होंगे, कोपितेषु महात्मसु, जिस पर महापुरुष कुपित हो जाते हैं, समझो भगवान भी कुपित हो गए, सीधा तात्पर्य है। जब तक हम पर महापुरुष कुपित नहीं हुए, भगवान कभी कुपित नहीं होंगे। हम लाख अन्याय कर रहे हैं, यदि महापुरुष कुपित हो गए तो भगवान भी कुपित हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी होती है। समझे कि नहीं? कृपा करने भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान ने भक्त को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। हे भक्तो, तू फ्री हो, जिसे चाहो तो भक्ति दे सकते हो, हैं? बोले ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कोई व्यक्ति अपने सब परिवार को भक्ति दे देगा, हैं? कौन भक्त होगा वो? भगवान जिसको स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है ना, जब भगवान भक्त किसी को कुपित हो जाते हैं तो भगवान भी कुपित हो जाते हैं, कुपित हो जाएंगे। फिर वो अवतीर्ण होंगे, अवतीर्ण होकर के हनिश्चति फिर पुत्र का वध करेंगे। वध कैसे करेंगे? यथा आद्रिन शतपर्वधृक, जिस प्रकार से इंद्र ने अद्रिन पर्वतों का नाश किया था। किसने किया था? शतपर्वधृक है, वज्रधर इंद्र ने। जो वज्र है ना, वज्र में 100 पर्व में खुर है, उसमें खुर मतलब खुर होते हैं उसमें। जैसे भगवान इंद्र ने पर्वतों का विनाश किया था, उसी प्रकार से भगवान उस समय तेरे पुत्र का भी विनाश करेंगे। पहले पर्वत उड़ते थे, जहां जहां बैठ जाते थे बैठ जाते थे, सृष्टि खत्म। उतने तो बड़ी समस्या हो गई। उसमें इंद्र को चिंता लगी, दो रास्ते छोड़ दो। अब इंद्र को चिंता लगी, ये क्या हो रहा है? ऐसे तो इतने सारे पर्वत हैं, जहां तक बैठेंगे सृष्टि खत्म हो जाएगी,
तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्या किया जाए? उसमें इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा पर्वतों के पंख काट दिए। अब जो जहां पंख वही 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 गिरा। और प्रमाण भी है, चारों तरफ भूमि, चारों समतल भूमि है, बीच में पहाड़ कहां से आ गए? यहां भूमि जो जो, जो उत्तराखंड भाई पहाड़ी 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 पहाड़ है, चारों ओर भूमि समतल है, बिल्कुल समतल है, बीच में पहाड़ आके पड़ा हुआ है। कौन लाया उसको? वो पंख काट बैठ गया वो। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? प्रमाण है वाल्मीकि रामायण। जो हनुमान जा रहे थे सीता जी का पता लगाने के लिए लंका, तो बीच में समुद्र के बीच में एक पर्वत बाहर निकला, पर्वत बाहर निकला, नाम था मेनाक पर्वत बाहर निकला। हनुमान सोचते ये कोई असुर है क्या, तो माया भी है, हैं? उस पर्वत ने हनुमान जी को प्रणाम किया। नहीं घोड़ी मत बोलो, ये पर्वत भी प्रणाम करता है क्या? ऐसी बातें बोलते कोई हिसाब किताब ही नहीं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। तो शास्त्र में विश्वास क्यों नहीं करते हैं? बात नहीं ऐसी है। पर्वत उड़ते हैं क्या? तो शास्त्र झूठ बोलना है क्या? उड़ते होंगे, हैं? तो भाई आप कौन हैं? बोला मैं हूं मेनाक पर्वत, मुझ पर आपके पिता की बड़ी कृपा है। क्यों जब इंद्र हमारे पंख काट रहे थे, आपके पिता में उड़ा करके यहां ले आए थे, तो मैं बच गया। आप मुझ पर विश्राम कीजिए, आप थक गए हैं, उसके पश्चात चले जाना। तो हनुमान ने कहा भाई मैं जिस काम से आया हूं पहले काम पूरा कर लूं, ये कहा था ना, तो सिद्ध हो जाता हूं। पर प्रमाण स्पष्ट है कि पर्वतों को पहले पंख हुआ करते, इंद्र ने काट दिए पंख उनके। तो ये कह रहे हैं जैसे शत पर्वत, इंद्र का अस्त्र कौन सा है? वज्र है, उसमें शत पर्व, उसमें 100 पर्व है, उसमें 100 धार हैं। तो ऐसे जैसे इंद्र ने जैसे पहाड़ों का विनाश किया था, उसी प्रकार से भगवान विश्वेश्वर भगवान तुम्हारे पुत्रों का विनाश करने वाले हैं। विनाश तो उन पुत्रों से वह विनाश होगा। मानो जितने पूछा हे प्रभु ये बताइए, अब गलती तो हो ही गई, क्या कर सकते हो? जो हो गया वो तो टल तो सकता नहीं है। अब पुत्र उत्पन्न होंगे, उनकी आयु कितनी है? सब पहले बच्चा जन्म लेना पहले माता पे क्या जानना चाहते हैं? उम्र कितनी है? पहले अंदर कामना क्या होती है? इसकी उम्र कितनी है, कब मरने वाला है, पहला है ना। तो इसकी उम्र कितनी है तो बता रहे हैं, यदि तुम इनकी परमायु जानना चाहती हो, वर्तमान में परमायु कितनी होती है? 100 वर्ष। तो बोले परमायु कितनी जानना चाहते हो, श्रवण करो। ये जो तुम्हारे पुत्र हैं, ये क्या करेंगे? दीनहीन प्राणियों की हिंसा करेंगे, उनका हनन करेंगे, स्त्रियों का निग्रह करेंगे, है ना। और तब जाकर के उस समय भगवान प्रकट होंगे, और जो इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा पर्वतों का विनाश किया था, उसी प्रकार से भगवान का विनाश करेंगे। श्री दितिरुवाच, ये सुनकर के दिति कह रही है, बदम भगवता साक्षात सुनामुदार बाहुना आशा से पुत्र और मह्यम्मा क्रुद्धा ब्राह्मणा प्रभो। वाह क्या अद्भुत बात कही है। क्या बता रहे हैं? वधम भगवता साक्षात सुनाभ उदार बाहुना। अच्छा मेरे पुत्र का वध साक्षात किससे होगा? सुनाभ उदार बाहुना। नाव माने चक्र, जिनके हाथ में चक्र है, ऐसी बाहु जिनकी है, जिनके बाहु में चक्र है, इतना विशाल बाहु, चक्रधारी भगवान जिनके बाहु में क्या है? चक्र है। ऐसे भगवान के हाथ में पुत्र मारे जाएंगे?
आशा से पुत्रियोर महियम, मेरे पुत्र उनके हाथों मारे जाएंगे, हैं? तो वो सौभाग्य बात है। परंतु हे प्रभु इतना कृपा कीजिए, मां क्रुद्धात ब्राह्मण शापात प्रभु, मेरे पुत्र की मृत्यु ब्राह्मणों के अभिशाप से नहीं हो, भगवान का हाथों हो जाए, ब्राह्मणों के अभिशाप से मेरे पुत्र की मृत्यु ना हो। क्या बता रहे? भगवान के हाथों मारे जाएं, मेरा परम सौभाग्य होगा। पर ब्राह्मण के अभिशाप से मतलब कोई ऐसे कांड ना करें कि ब्राह्मण को अभिशाप दे दें, इनका विनाश कर दें। कोई ऐसा, जैसे किसका हुआ था? राजा वेण का हुआ था। राजा वेण, उसकी मृत्यु कैसे होती? ब्राह्मणों के अभिशाप से हुई थी, है ना? फल क्या मिला? नरक। भगवान के हाथों मारे जाओगे तो कहां? सीधा मुक्ति, है ना? और यदि ब्राह्मण ने अभिशाप देके मार दिया तुमको, नरक से नरक जाना पड़ेगा। फिर अब तुम कहां जाने चाहते? देखो, भगवान के हाथों मरने के तुम्हें इतना अधिक पाप करने पड़ेंगे कि भगवान स्वयं जगत में आना पड़ेगा। भगवान को कोई तुम रोक ही नहीं पाए जगत में। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, तोप गोले तू ना रोक पाए हैं, एटम बम, तब भगवान के अब मेरे को जाना पड़ेगा मारने के लिए इसको, तब भगवान आएंगे। कर सकते हो? समस्या हमारी यही तो है, हमारी समस्या यही है। ना तो हम पापी शिरोमणि बन सकते हैं, ना हम पापी शिरोमणि बन सकते, या फिर पापी शिरोमणि बन जाओ, हैं? टॉपेस्ट पापी जगत में, ना भूत न भविष्यति। ना हम पापी शिरोमणि बन सकते हैं, ना भक्त शिरोमणि। हमारी समस्या यही है, बीच में लटके हुए हैं पेंडुलम की तरह। ना भोगी बन सकते हैं, कल विजय कह रहा था, एक बार मठ में 2-3 साल रह जाए, 2-3 साल में ढंग से रह जाए ना, फिर संसार में नहीं रह सकते। अब यह भाई मजे मार रहा होता तो अलग बात है, 2-3 साल ढंग से मठ में रह जाए, फिर संसार में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और पक्की बात है, जो भी गए ना, जो भी गए तो यही कहते हैं, हाय भाई क्यों चला गया मैं, ये कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, अरे आज अंताक्षरी है, ठीक है, हरि बोल। मैं भी थोड़ा, मेरा होमवर्क